जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं रूट के बारे में, बॉटनी का अगला टॉपिक जड़ के बारे में। जड़ क्या है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, देखते हैं कंप्लीट नॉलेज। देखिए, जड़ का विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है। प्रांकुर से तने का विकास होता है और मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। जैसे ये बीज है, ये बीज, ये इसका मूलांकुर है और ये इसका प्रांकुर है। इस प्रांकुर से तने का विकास होगा और इस मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। जड़ यानी रूट का विकास कहाँ से होता है? मूलांकुर से, अर्थात रेडिकल से होता है। ये जड़ें अवरोही होती हैं, आरोही नहीं बल्कि अवरोही होती हैं। आरोही तना होता है और अवरोही जड़ें होती हैं। आरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर आरोही होता है और अवरोही ऊपर से नीचे की ओर। जैसे देखिए, ये भूमि है, ये ऊपर से नीचे की ओर जड़ें जाती हैं तो इन्हें कहेंगे अवरोही। और ये तना नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसे कहा जाता है आरोही। अर्थात पौधे का आरोही भाग कौन सा होता है? तना होता है। और अवरोही भाग कौन सा होता है? ये जड़ें होती हैं। क्या जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो नहीं, जड़ों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका कोई रंग नहीं होता है, अर्थात ये रंगहीन होती हैं। परंतु कुछ जड़ें लंबे समय तक प्रकाश में रहती हैं और वो हरे रंग की हो जाती हैं। ये आपको ध्यान देना है, एक नोट होता है इसमें कि कुछ जड़ें लंबे समय तक प्रकाश में रहती हैं और ये हरी हो जाती हैं। क्या ये जियोट्रॉफ होती हैं जड़ें? क्या ये जमीन के अंदर जाती हैं? तो हाँ, ये जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं। और क्या ये फोटोट्रॉफ होती हैं? तो नहीं, ये प्रकाश की ओर नहीं जाती हैं। जड़ें प्रकाश की ओर नहीं जाती हैं, प्रकाश की ओर जाता है तना। तो ये हमको ध्यान देना है कि ये जियोट्रॉफ होती हैं, यानी जमीन के अंदर की ओर जाती हैं, भूमिगत होती हैं। जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है और ये जो तना होता है ये प्रकाश की ओर जाता है। तो जियोट्रॉफ होती हैं, हाँ। फोटोट्रॉफ होती हैं, नहीं। जड़ों का कार्य होता है पौधे को यांत्रिक सहायता देना, यानी इसको साधे रखना, खड़ा किए रहना, ये इसका कार्य होता है। जड़ जल का अवशोषण करती हैं, उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। इन रूट हेयर का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। जैसे ये जड़ है, आप इसमें देख लीजिए, ये जड़ हो गई, इसमें ये रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे ऐसे। रूट हेयर का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। जड़ का कार्य नहीं है, जड़ में पाए जाने वाले रूट हेयर का कार्य है जल का अवशोषण करना। इसी प्रकार से जड़ के सबसे नीचे, जड़ में सबसे नीचे की ओर एक टोपी नुमा संरचना होती है ऐसे, इसे कहा जाता है रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप, इस रूट कैप का क्या कार्य होता है? जमीन को खोदना। जमीन को खोदने में ये रूट कैप सहायता करता है। इस रूट कैप के कारण ही जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं। कई बार पूछा जाता है इस रूट हेयर के बारे में, इस रूट कैप के बारे में कि किन पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता है, किन पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनको मिट्टी खोदने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता और बाकी सभी पौधों में रूट कैप पाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ते हैं जड़ के प्रकार। टाइप ऑफ रूट्स, जड़ों के प्रकार। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं ये हम देखें। सबसे पहली जड़ है मूसला। वह जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है उसे कहते हैं मूसला। यानी जो जमीन के अंदर सीधा नीचे जाती है, वी आकार बनाती हुई जाती है, अर्थात जमीन के अंदर हचाक से नीचे जाती है, उसे कहते हैं मूसला जड़। इसे प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे
ये मटर, गाजर, मूली, सरसों, बरगद, नीम, आम, इन सभी पौधों में, सभी वृक्षों में मूसला जड़ पाई जाती है। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधों में प्राथमिक जड़ पाई जाती है। इसे प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए इसमें, जैसे ये भूमि है, ये स्टेम हो गया तना, इसके बाद ये हो गई मूसला जड़, इसे मूसला जड़ कहते हैं। इस मूसला जड़ में अन्य जड़ें इस प्रकार से निकल आती हैं। इन जड़ों को द्वितीयक जड़ें कहते हैं, यानी प्राथमिक जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं उन्हें कहा जाता है द्वितीयक जड़ें। और फिर इसके बाद इन द्वितीयक जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से इन जड़ों को कहते हैं तृतीयक जड़ें। ऐसे ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये मूसला जड़ प्राथमिक, फिर इसके बाद ये द्वितीयक, और इस द्वितीयक से निकली हुई जड़ें ये कहलाती है तृतीयक जड़ें। और इन सभी जड़ों को मिला दिया जाता है तो उन्हें कहते हैं रेशेदार जड़। यानी इस प्रकार की एक जाल सी संरचना बन जाती है, उसे कहते हैं रेशेदार जड़। फिर इसके बाद जड़ का दूसरा प्रकार है परजीवी जड़। वे जड़ें जो दूसरे पौधों पर छा जाती हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। वे जड़ें जो दूसरे पौधों पर छा जाती हैं, इनका विकास मूलांकुर से नहीं होता, इनका विकास प्रांकुर से नहीं होता है, अर्थात दूसरे पौधों पर छा जाती हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ऐसी जड़ों को कहा जाता है परजीवी जड़। जैसे अमरवेल, अमरवेल जो होता है वो उसका विकास मूलांकुर से नहीं होता, किसी और पौधे के ऊपर वो छा जाएगा और उसी में अपना विकास करेगा और उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसी पौधे से, और उसे नहीं उगने देगा, उसे नहीं बढ़ने देगा, स्वयं बढ़ेगा, तो उसे कहा जाता है परजीवी जड़ें, यानी अमरवेल। इसका एग्जाम्पल होता है अमरवेल, उसे कैस्कुटा भी कहते हैं। फिर इसके बाद अधिपाद। अधि माने ऊपर, पाद माने पेड़, यानी वे जड़ें जो किसी एक पौधे के, एक वृक्ष के ऊपर निकल आती हैं, यानी वे जड़ें जो किसी एक वृक्ष के ऊपर निकल आती हैं उन्हें कहा जाता है अधिपाद। जैसे ये कोई वृक्ष है, ये इस प्रकार से ऐसे, और यहां से कोई एक और पौधा निकला है, ये तो इसको कहा जाएगा अधिपाद, इसको कहते हैं अधिपाद। हम इसको भी परजीवी क्यों नहीं कहते, इसको हम परजीवी क्यों नहीं कहते, इसलिए क्योंकि ये दूसरे पर उगा हुआ, दूसरे पौधे पर तो है लेकिन भोजन ये स्वयं बनाता है, अर्थात ये उससे भोजन नहीं प्राप्त करता। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, अर्थात ये जल का अवशोषण वायु की नमी से करते हैं। और ये जो परजीवी जड़ें होती हैं, परजीवी, ये दूसरे पौधों पर आश्रित रहती है। पर माने दूसरा, जीवी माने जीवन, यानी दूसरे पौधों से अपना जीवन निर्वाह करती हैं, उन्हें कहा जाता है परजीवी। अधिपाद वे जड़ें जो दूसरे पौधे या पेड़ पर निकलती हैं उन्हें कहते हैं अधिपाद। फिर इसके बाद अगली जड़ है अपस्थानिक जड़। इसका एग्जाम्पल जैसे जो आर्किड होता है, आर्किड का जो पौधा होता है वो किसी दूसरे पर निकलता है। इसी प्रकार से परजीवी में जो ये आपका अमरवेल हो गया, आप अमरवेल को देखेंगे, देखिए इस फिगर में ये जो पीला पीला दिख रहा है ये अमरवेल है और उसमें जो हरा सा दिख रहा है वो दूसरा पौधा है। ये इस प्रकार से ये परजीवी का एग्जाम्पल अमरवेल और अधिपाद का आर्किड। अब आता है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, कुछ पेड़ पौधे इतने बड़े होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा सहारा की आवश्यकता होती है अलग से, यानी वे जड़ें जिनका विकास मूलांकुर से नहीं होता, बल्कि वे जड़ें जिनका विकास वायवीय भागों से होता है,
यानी प्रांकुर से होता है। प्रांकुर में तना, पत्ती आदि भागों से होता है। उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। वे जड़ें जिनका विकास पौधे के वायवीय भागों से जैसे तना, पत्ती आदि से विकास होता है, उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। जैसे गन्ने में, मक्का में, बरगद में ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो अपने लोड को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसमें अन्य जड़ों की आवश्यकता होती है। उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक स्तंभ जड़ें और एक अवस्तंभ जड़ें। देखिए, देखते हैं स्तंभ जड़ें किन्हें कहते हैं। वह जड़ें जो सीधा 90 डिग्री पर जमीन पे जाती है, वे जड़ें जो ऊपर से सीधा 90 अंश का कोण बनाते हुए जमीन में जाती हैं, उन जड़ों को कहते हैं स्तंभ जड़ें। 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है स्तंभ जड़ें। जैसे बरगद की जड़, जैसे बरगद की जड़। इस प्रकार से ये हो गया बरगद का वृक्ष। ये और इसमें ये जड़ें यहां से निकली हुई इस प्रकार से। इन जड़ों को कहा जाता है स्तंभ जड़। यानी वे जड़ें जो ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती हैं, सीधा जमीन में जाती हैं, उन्हें कहते हैं स्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें कौन सी होती हैं? दूसरी अवस्तंभ जड़ें। वे जड़ें जो 90 डिग्री का कोण ना बनाकर बल्कि थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा सा अन्य भागों से निकलती है, उन्हें कहते हैं अवस्तंभ जड़ें। जैसे मक्का की जड़ें, गन्ने की जड़ें, ये होती हैं आपके अवस्तंभ जड़ें। जो गन्ना होता है, मक्का होता है, ये मक्का का पौधा इतना लंबा होता है कि उसकी जो मूसला जड़ होती है वो उसको बिल्कुल सहारा, बिल्कुल सीधा नहीं रख सकती। जब तक वो छोटा रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है और उसका फल निकल आता है तो फिर थोड़ा सा और वजन हो जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा सहायता की आवश्यकता होती है। वो जड़ें देती है फिर अपस्थानिक जड़ें। देखिए, जो मक्का की जड़ें हो गई, गन्ना की जड़ें हो गई, बरगद की जड़ें हो गई, ये स्तंभ है और ये अस्तंभ है, लेकिन इन दोनों जड़ों को कहा जाता है अपस्थानिक। ये हो गया आपका अपस्थानिक जड़ें। आप देखिए इस चित्र में, देखिए इस फिगर में आप देखिए, इस बरगद में देखिए, बरगद की जो जड़ें हैं वो सीधा आ रहा है, लेकिन जो ये गन्ने की जड़ें, मक्का की जड़ें हैं वो थोड़ा सा घुमाव है। इन्हें कहते हैं मक्का और गन्ने की जड़ को अवस्तंभ और बरगद की जड़ों को कहते हैं स्तंभ। फिर इसके बाद इसमें आता है आरोही जड़, क्लाइंबिंग जड़। क्लाइंबिंग कहा जाता है यानी वे जड़ें जो जिनके तने बहुत कोमल होते हैं, अपने आप नहीं खड़े हो सकते हैं, वो किसी का सहारा लेकर चलते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गए, मनी प्लांट ये जो होते हैं ये किसी न किसी का सहारा लेकर चलते हैं। अगर इनको इस प्रकार से यहाँ से अगर तो बड़े होते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे चल लेंगे, लेकिन फिर इसके बाद ये ऊपर नहीं बड़े हो पाएंगे। तो जैसे हम कुछ यहाँ पर लगा रहे हैं ऐसे, फिर इसी का सहारा लेकर ये चढ़ने का, इन्हें कहा जाता है क्लाइंबिंग रूट्स, यानी आरोही जड़ें जो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, उन्हें कहते हैं आरोही जड़। अर्थात जो किसी न किसी के सहारा लेकर के बढ़ती हैं, उन्हें कहते हैं आरोही जड़। अब आप थोड़ा सा याद करें, इसमें देखिए मूसला जड़ जो हचाक से नीचे गई, सीधा नीचे गई, जिसका विकास गुलामपुर से, उसे कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ में निकली हुई जड़ें द्वितीयक जड़ें, द्वितीयक जड़ में और निकली हुई जड़ें तृतीयक जड़। इन सभी जड़ों का समूह रेशेदार जड़ें। फिर इसके बाद परजीवी,
दूसरे पर छाया हुआ, दूसरे पर छप गया, परजीवी। उसी से भोजन प्राप्त करता है, परजीवी। अधिपाद, दूसरे पर तो उगा लेकिन भोजन वो स्वयं से, उसे कहते हैं अधिपाद। अपस्थानिक, एक्स्ट्रा सहायता की आवश्यकता, यानी अलग से निकली हुई पत्ती या तने से निकली हुई, उन्हें कहते हैं अपस्थानिक। ये दो प्रकार की, स्तंभ और अवस्थंभ। स्तंभ वे जड़ें जो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाती हुई गई, उन्हें कहते हैं स्तंभ जड़ें। अवस्थंभ वे जड़ें जो 90 डिग्री का कोण तो नहीं बनाती लेकिन थोड़ा सा मुड़ करके जाती हैं। अवस्थंभ जड़ें, आरोही जड़ें जो किसी ना किसी की सहायता से चढ़ती हैं, उन्हें कहते हैं आरोही जड़ें। ये रूट्स का टॉपिक आपका कंप्लीट। फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में।